नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सीरीज में जिस योजना की चर्चा आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट नमन। तो देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है नमन, ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पीआईबी पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी लॉन्चेज प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सेंट्रिक कॉमन सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया। ये यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किया। इंडियन आर्मी लॉन्चेज प्रोजेक्ट नमन, जो पूरे भारत में स्पर्श केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सेना के जो थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और दूसरा जो आर्मी वाइस वेलफेयर जो एसोसिएशन है उसकी जो अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी हैं, उनकी उपस्थिति में कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट नमन का जो प्रथम चरण है, जो फर्स्ट फेज है, उसका शुभारंभ किया गया। और इस लॉन्च के अवसर पे, यानी प्रोजेक्ट नमन के लॉन्च के अवसर पे बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परियोजना के महत्वों पर खास तौर पे प्रकाश डाला और जोर देते हुए ये कहा कि ये अब सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको वह देखभाल, वो सहायता मिल सके जिसके वो हकदार हैं। ये कहा गया है इस लॉन्च के अवसर पर जो भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके साथ उन्होंने सैन्य स्टेशनों और आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों की पूरी आबादी जो वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है उन तक इन आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने में परियोजना की जो भूमिका हो सकती है उस पर खास तौर पे प्रकाश डाला है। ये बात कही गई है पीआईबी की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कह सकते हैं वेबसाइट है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये जानकारी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लें कि जो प्रोजेक्ट नमन है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, परियोजना, इस तरह के जो मिशन है, इनिशिएटिव है, अगर किसी न किसी वो किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट नमन की बात करें कि आखिर इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो प्रोजेक्ट नमन को रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है और इसी कारण से ये चर्चाओं में बना हुआ भी है। अब थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम देख लेंगे। उससे पहले अगर थोड़ा सा हम देख लें जो प्रोजेक्ट नमन है आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, भूतपूर्व सैनिक और उनके जो परिजन हैं उनके कल्याण से जुड़ी हुई बातें इसमें शामिल की गई हैं। इसमें अगर बात करें तो सुविधा और शिकायत निवारण को जोड़ा गया है। खास तौर पे जो विभिन्न सेवाएं हैं उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए विशेष तौर पे इसमें प्रावधान किए गए हैं। जो डिजिटल एकीकरण है उसको शामिल किया गया है। विस्तारित जो योजनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और सहयोग के स्तर पे भी विभिन्न कह सकते हैं कि प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। इसमें अगर सबसे जो पहला बिंदु है कि भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों के कल्याण से संबंधित जो प्रोजेक्ट नमन है, इसमें ये कहा गया कि सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो परिवारजन हैं, उनके परिवारजन के जो सदस्य हैं, विशेष रूप से राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्मियों के जो परिवार हैं उनके कल्याण पर विशेष तौर पे इस प्रोजेक्ट के तहत ध्यान दिया जाएगा। दूसरी जो बात कही गई है कि सुविधा और शिकायत निवारण भी इस प्रोजेक्ट नमन के तहत जोड़ा गया है। नमन सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र इसमें स्थापित किए जाएंगे। जो इससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, यानी जो लक्षित लोग हैं, उनके संबंधित और उनके परिवार के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे। ये जो केंद्र है ये सरकारी सेवाओं और शिकायत निवारण, जो इसके साथ क्या है कि बहुत सारी जो सहायता संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको पहुंच सुलभ कराएंगी। इसके अलावा अगर बात करें सेवाओं तक पहुंच की, तो नमन के भीतर कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी से ग्राहक सेवाएं इसमें जोड़े गए हैं और सैनिक और उनके रिश्तेदारों के कई जरूरी जो सेवाएं हैं वो आसानी तक कह सकते हैं
उन तक पहुंचाई जाएंगी, जिसके लिए कह सकते हैं कि नौकरशाही प्रक्रियाओं को कह सकते हैं नेविगेट करने का आसान इसमें प्रक्रिया शामिल की गई है। इसके अलावा जो डिजिटल एकीकरण की बात कही जा रही है, जो इसमें ये एक पहलू जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य है कि स्पर्श पोर्टल पर पेंशन भोगियों के खाते अब अपडेट रहेंगे। ये जो डिजिटल एकीकरण है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह पेंशन संबंधित जो जानकारियां हैं उनको अपडेट की प्रक्रिया को और सरल बना देगा। इसमें कई सारी विस्तार योजनाएं शामिल की गई हैं। सहयोग के स्तर पर अगर बात करें तो प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना और HDFC जो बैंक है लिमिटेड है उसके साथ मिलकर खास तौर पे इसके लिए कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। इस तरह की जो साझेदारी परियोजना है इसके लिए क्या है, अधिक कुशल कार्यान्वयन करने की बात कही गई है। तो ये बातें प्रोजेक्ट नमन के तहत कही गई है। इसमें अगर इसके कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को समर्पित सहायता और सेवाएं इसमें प्रदान करने के लिए खास तौर पे इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा जो प्रणाली है, डिजिटल जो पेंशन प्रणाली है इसके क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है। इसके साथ ही देश भर में भूतपूर्व सैनिकों और उसके निकटतम जो भी परिजन हैं यानी जो NOK कहलाते हैं उनके लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ये पूरा करेगा। ये बातें कही गई हैं इस परियोजना के तहत। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें स्वागत और सुविधा केंद्रों की स्थापना भी शामिल की गई है और इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय सेना के भारतीय सेना वेटरन्स कॉमन सर्विस सेंटर है CSC है, ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ये सक्षम होगा, जिस पर पिछले साल सितंबर 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे। यही नहीं, ये सामान्य सेवा केंद्र जो है सेना के भूतपूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों, युद्ध विधवाओं और अभागे नागरिकों को समर्पित हैं। जो स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं सरकार से नागरिक सेवाएं और व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं सभी एक ही सुविधाजनक स्थान पर प्रदान करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो परियोजना नमन के पहले चरण में भारत भर में प्रमुख स्थानों पर 14 CSC सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें जो प्रमुख सेंटर हैं नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलोर, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलुरु इसमें शामिल है। यह पहल न केवल सम्मानित जो सैनिक हैं या इससे जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनको आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करती है, बल्कि सैन्य स्टेशनों और आसपास के इलाकों की संपूर्ण निवासी आबादी को सेवाएं भी प्रदान करती है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर देखें प्रत्येक CSC का जो प्रबंधन है वो एक ग्राम स्तरीय उद्यमी के द्वारा किया जाता है, जिसका चयन संबंधित स्थानीय सैन्य प्राधिकारी के द्वारा भूतपूर्व सैनिक या असैनिक नागरिकों में से एक के आधार पर किया जाता है। इन BLE को CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा शामिल किया गया है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा अगर वित्तीय सहायता की बात कर ले तो इसमें HDFC जो बैंक BLE है इसको देखें तो पहले 12 महीनों के लिए 20,000 रुपये के मासिक मौद्रिक अनुदान के साथ भी ये सहायता करता है, जिससे केंद्रों की स्थिरीकरण और स्थायित्व में सहायता मिलती है। ये बातें कही गई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसके तहत ये विभिन्न जो प्रावधान है ये खास तौर पे जोड़े गए हैं और ये आपको डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि पूरा ये फैक्चुअल कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बातें थी, तो इसका क्या है कि टेलीग्राम पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब आज की इस चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न है कि प्रोजेक्ट नमन परियोजना किसके लिए शुरू की गई है। विकल्प दिए गए हैं सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए, सैन्य भर्ती को बढ़ावा देने के लिए और ऊपर दिए गए सभी सही हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो प्रोजेक्ट नमन है आखिर वो है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, किसको लक्षित करते हुए ये प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है। तो ये सारी बातें थी जिन पर हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।